हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे CGEGIS स्कीम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम के बारे में। ये कब नोटिफाई हुई थी? 1 नवंबर 1980 में नोटिफाई हुई थी। इसके नोटिफाई होने के बाद जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उसके लिए ये स्कीम कंपलसरी है। ये इफेक्टिव कब हुई थी? 1/1/1982 से इफेक्टिव हुई थी। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इफेक्टिव है, लेकिन अगर किसी बंदे ने 50 साल की उम्र के बाद ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं सब्सक्रिप्शन के, एक सेविंग फंड और एक इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये आपको डे ऑफ ज्वाइनिंग से ही इसका सब्सक्रिप्शन कटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप इंश्योर्ड हो जाओगे। किस ग्रुप में आपने ज्वाइनिंग की है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना कटेगा और सेविंग फंड कितना कटेगा, और दोनों को मिला के ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन आपका कितना होगा, वो आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा कटना आपका। मान लीजिए आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 15 रुपये होती है। ठीक है, 10 रुपये सेविंग फंड के जाते हैं और 5 रुपये इंश्योरेंस के जाते हैं। तो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे तो 5 रुपये तो आपके तभी से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी बंदे ने ज्वाइन किया है और 5 रुपये उसके कटना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि उसका इंश्योरेंस हो गया। अगर वो डेथ कर जाता है तो उसको 15,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर ग्रुप डी में ज्वाइन किया है और डेथ कर गया तो 15,000 का इंश्योरेंस उसको मिलेगा, उसकी फैमिली को। ठीक है, लेकिन अगर 10 रुपये का हिस्सा कटना स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसको सेविंग फंड कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर ज्वाइनिंग की डेट आपकी 1 जनवरी है, अगर ज्वाइनिंग की डेट आपकी 1 जनवरी है तो आपका सेविंग फंड और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों ही डे वन से कटना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी है तो आपका केवल इंश्योरेंस प्रीमियम कटेगा उस साल, और अगले साल की जनवरी से सेविंग फंड प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों कटना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लिया आपने ग्रुप सी में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो सेविंग फंड का डिडक्शन है 20 रुपया और इंश्योरेंस प्रीमियम का है 10 रुपीज़। ठीक है, तो मान लिया आपने 2 जनवरी को ज्वाइन किया है, तो 2 जनवरी से आपका जो जनवरी की सैलरी आएगी उसमें आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10 रुपया डिडक्ट होगा। CGS के स्कीम के अंडर 10 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्ट होगा। और अगले साल की जनवरी, मान लो आपने 2018 में ज्वाइन किया है, तो जनवरी 2019 में आपके 30 रुपये कटना स्टार्ट हो गए, 10 रुपये इंश्योरेंस के और 20 रुपये सेविंग फंड के। ठीक है, अगर 19 से पहले डेथ हो जाती है तो आपको केवल इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, यानी कि 30,000 रुपये, और सेविंग फंड का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट डिडक्शन भी नहीं हुआ। और 2019 के बाद डेथ होती है तो जितना आपका एक्यूमुलेट होगा सेविंग फंड में पैसा वो आपको मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन के लिए एक टेबल दी जाती है और उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो पहली दिन को ही ड्यू हो जाता है, हर मंथ की पहली तारीख को ये ड्यू हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप फरवरी में आपने टायर VRS ले लिया 15 फरवरी को, तो फरवरी के महीने का भी आपका जो ग्रुप सी में आप ज्वाइन किए थे, ग्रुप सी में ही रिटायर कर रहे हो, तो फरवरी के महीने का 30 रुपया भी कटेगा, भले ही आपने उसमें एक ही दिन काम क्यों नहीं किया हो। यानी कि अगर आप 1 फरवरी को भी रिटायर करते हो VRS लेके, या 1 फरवरी को भी डेथ होती है, तो आपकी फरवरी की सैलरी जो मिलनी है उसमें से 30 रुपया डिडक्ट होकर मिलेगी। CGS का पैसा उसमें से डिडक्ट होगा क्योंकि 1 तारीख को ही ड्यू हो जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एक बार जो आपने बढ़ा दिया तो उसको आप कम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप ग्रुप सी से ग्रुप बी में गए हो, आपका 30 की जगह 60 कटना स्टार्ट हो गया है CGGIS में पैसा, तो जब अगर आप पेनल्टी लगी और आप वापस ग्रुप बी में आ गए तो आपका जो डिडक्शन है वो 30 नहीं करेंगे, 60 ही रहेगा। एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया। इसीलिए आप कभी भी अगर एडोक पे जाते हो, डेपुटेशन पे जाते हो, या फिर टेम्परेरी पोस्ट पे जाते हो, ऑफिसिटिंग कैपेसिटी पे जाते हो, तो आप हायर लेवल पे तो वर्क कर रहे होते हो, लेकिन उस समय पे आपका जो है सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं बढ़ता, क्योंकि पता है ये वापस आने वाला है उस टाइम से, उस पॉइंट से वापस रिवर्ट हो जाएगा, तो वापस हम कम नहीं कर सकते। वो परमानेंट प्रमोशन भी नहीं है, तो परमानेंटली जब पोस्ट होल्ड करते हो आप तभी आपका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता है। ठीक है, ये था ज्वाइनिंग की बात। अगर आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हो तो आपको 1 जनवरी को दोनों पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रमोट होते हो, वो डिपेंड नहीं करता कि आप 1 जनवरी को हो रहे हो कि 1 जनवरी
2 जनवरी या 31, किसी डेट को प्रमोट हो रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आप 2018 में प्रमोट हो रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, अगर आप 1 जनवरी को भी हो रहे हो या 30 दिसंबर को भी हो रहे हो, अगर आप 2018 में प्रमोट हो रहे हो तो आपको बढ़ा हुआ सब्सक्रिप्शन जो है वो 2019 से ही कटना स्टार्ट होगा। मान लीजिए आप ग्रुप सी से ग्रुप बी में 2018 में आए हो, किसी भी डेट में 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के बीच में कभी भी आप ग्रुप सी से ग्रुप बी में आए हो, तो जो है आपका 30 रुपया ही कटता रहेगा 2018 में। तो 60 रुपया जो है 1 जनवरी 2019 से कटना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे CGEGIS के बारे में। अब देखते हैं कितना डिडक्शन होता है। ये आपके ग्रुप है जिसमें आपने ज्वाइनिंग की है। 31 दिसंबर 1989 तक क्या करता था, ग्रुप डी को 10 रुपया, ग्रुप सी को 20, ग्रुप बी को 40 और 80, डबल होता चला जाएगा। ठीक है, इस 10 रुपये में 3 रुपया जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम है और 7 रुपया जो है सेविंग फंड है। 30:70, 30:70। ठीक है, एक एक 90 को ये बढ़ा के कर दिया 15, 30, 7, 120, ये 15 कर दिया, आगे तो डबल होता जाएगा। ठीक है, इस 15 रुपये में अब इनको यूनिट दी जाती है। जो ग्रुप डी के जितना सब्सक्रिप्शन होता है उसको 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आपका 10 रुपया भी कट रहा है तो वो भी 1 यूनिट होगा, 15 रुपया कट रहा है तो भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये यूनिट की ही अमाउंट चेंज कर दी। पहले 1 यूनिट की अमाउंट होती थी 10 रुपया, बाद में 1 यूनिट की अमाउंट कर दी 15 रुपये। ठीक है, और जो लोग इस इस स्कीम के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनके पास ऑप्शन था कि वो स्विच कर सकते हैं नए यूनिट में या फिर ये सेम यूनिट भी रख सकते हैं। तो जब भी हम सेविंग अमाउंट का पैसा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो टेबल आती हैं, एक उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्कीम ऑप्ट की हुई है और एक उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्कीम ऑप्ट की हुई है। इसकी दो टेबल हमेशा आती है, और जो ये टेबल है ये साल में 4 बार निकलती है, हर क्वार्टर में 1 बार निकलती है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि कोई रिटायर हो रहा है तो उसको CGGS का कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिट हमने दे दी। अब इस 15 रुपये में 5 रुपया किसका है, इंश्योरेंस का है, और 10 रुपया सेविंग का है। सेम केस 30 में क्या होगा, इसका डबल होता रहेगा, 10 रुपया इंश्योरेंस का, फिर इसमें कितना हो जाएगा 20 और इसमें 40, बढ़ता चला जाएगा, 5 दिन 10 दिन 20 यानी 40, ये हो जाएंगे इंश्योरेंस के पैसे, और इसका डबल होता चला जाएगा 20, 40, 80, वो सेविंग का पैसा होगा। ठीक है, अब अगर जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय अगर डेथ कर जाता है सर्विस में तो उसकी फैमिली को मिलेगा इंश्योरेंस अमाउंट 15,000 रुपये, प्लस सेविंग फंड जो भी होगा टेबल से कैलकुलेट करेंगे वो भी मिलेगा। उसके अलावा ये 15,000 मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती तो ये अमाउंट नहीं मिलेगा, केवल सेविंग फंड का पैसा मिलेगा। 30,000, 30 ग्रुप सी वाला डेथ करता है, 30 का 30,000, 60 का 60,000 और 120 का 1,20,000 रुपये अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम CGEGIS अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे कितनी मिलेगी, वो कैलकुलेट कैसे होगा, सेविंग फंड का पैसा आपको कितना मिलेगा। मान लीजिए आप फरवरी 2021 में रिटायर कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी कि कितने फरवरी को, क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता, केवल मंथ मैटर करता है। अगर आप 1 फरवरी 2021 को भी रिटायर करोगे तो भी फरवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन तो आपका जा चुका। 28 फरवरी को रिटायर करोगे तो भी आपका फरवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन जा चुका। तो फरवरी में किसी भी मंथ में आप रिटायर करोगे फरवरी 2021 ही लिखा जाएगा। उस केस में दो टेबल आएंगी, मैंने बताया था, जिसने 10 रुपये यूनिट वाला स्कीम लिया था उसके लिए टेबल ये है, और जिसने स्कीम चेंज कर ली थी 1989 के बाद 15 रुपये, एक एक दो 1990 से 15 रुपये, यानी कि स्कीम चेंज कर ली थी, उसके लिए ये वाली टेबल होगी। 90%, मोर देन 90% लोगों ने स्विच कर ही लिया था यहाँ पे, और हम मोस्टली हमारे जो भी काम आएगी ये टेबल ज़्यादा काम आती है। फॉर्मूला सेम है दोनों में कैलकुलेट करने का, बस टेबल बदल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये टेबल लेनी है कि ये लेनी है, वो डिपेंड करता है कि जो रिटायरी एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूशन किस स्कीम के अंदर करा था, 10 रुपीज़ थ्रू आउट या फिर अपडेटेड स्कीम के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए ये डाटा दिया गया है, 15/5/1983 में ग्रुप डी में ज्वाइन किया एक बंदे ने, ग्रुप सी में 95 में प्रमोट हो गया, ग्रुप बी में फरवरी 2010 में, और ग्रुप ए में जून 2020 में। तो सब्सक्रिप्शन कब कटना स्टार्ट होगा, सेविंग फंड का। इंश्योरेंस फंड का तो 13 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इंश्योरेंस कब से करना स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से होता है हमेशा। तो अप्रैल में ज्वाइन किया तो 1 जनवरी कब आएगी, 96 में। तो एक एक 96 को, एक एक सॉरी एक एक 84 को मई में ज्वाइन किया है, तो एक एक 84 को 10 रुपये कटना स्टार्ट होगा। अब ग्रुप सी कब हुआ, 95 में। जब भी प्रमोट होता है उससे अगले साल की जनवरी में ही बढ़ा हुआ पैसा कटता है, तो एक एक 96 को 15, एक एक 96 को 30 रुपया कटना स्टार्ट होगा। 90 में मैंने 15 रुपये क्यों लिखा है, क्योंकि अमाउंट चेंज हो गई थी, पहले 10 रुपया था एक यूनिट का, फिर 15 रुपये। यूनिट एक ही रहेगी यहाँ पे, ग्रुप डी ही है। ग्रुप सी का हो गया 30 रुपया। और 2011, अब देखो
2010 में प्रमोट हुआ तो 1 जनवरी 2011 से उसका बढ़ा हुआ पैसा कटना स्टार्ट होगा, यानी कि ग्रुप बी का पैसा कब स्टार्ट होगा, 2011 में कटना 60 रुपये, और ग्रुप ए का 20 में प्रमोट हुआ तो 21 में 120 रुपये कटना स्टार्ट होगा। अब यूनिट देखते हैं, जो यूनिट से हम कैलकुलेट करते हैं पैसा कितना कटा, इसमें कंफ्यूजन बढ़ती है, 15 बीच में आ गया इस वजह से, तो हम यूनिट देखते हैं। इसको भी एक यूनिट बोलेंगे, इसको भी एक यूनिट बोलेंगे, क्योंकि 1990 के बाद 15 रुपये की एक यूनिट हो गई थी। इसको 2 यूनिट, इसको 4 यूनिट, इसको 8 यूनिट, ठीक है। और हमारे यूनिट्स आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा इसको मिलना चाहिए। तो कैलकुलेट करने के लिए हम जिस मंथ में रिटायर हुआ है उस मंथ में देखते हैं हम, ठीक है। फरवरी मंथ में रिटायर हुआ है तो फरवरी में हम देखेंगे, ठीक है। कब से देखेंगे, 84 से, जब कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से हम स्टार्ट करेंगे, 84। तो 84 में फरवरी में देखेंगे तो आ गया 35,481 रुपये 22 पैसे। जितना भी पैसा इस टेबल में दिया हुआ है वो 1 यूनिट के हिसाब से दिया होता है। और 1984 में आपका कितना यूनिट कट रहा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का पैसा हो गया 35,482.22, तो इसको 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का पैसा है, 1 यूनिट हमारी कट रही है, तो 1 से गुना करेंगे। अब देखेंगे यूनिट बढ़ कहाँ रही है, ये आ गई 1996 में 1 यूनिट बढ़ रही है, 96 में कितना आ गया, 10,949। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 यूनिट डिडक्ट हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे समझने वाला कि 1 यूनिट का पैसा तो हम यहाँ पे दे चुके हैं। अगर ये यहाँ पे प्रमोट नहीं होता और ग्रुप डी में रिटायर हो जाता तो यही पैसा चलता रहता है, इसका बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो 1 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट का पैसा ऑलरेडी जा चुका, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट का पैसा देना है, तो 1 यूनिट का तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 यूनिट का पैसा और देना है, ठीक है। टोटल 2 यूनिट हो गई ना, 1996 तक टोटल 2 यूनिट हो गई। अब यूनिट कहाँ चेंज हो रही है, 2011 में कितना पैसा, 1968। अब कितनी यूनिट का पैसा देना है, 4 यूनिट का पैसा देना है, लेकिन 2 यूनिट का हम एक का यहाँ पे और एक का यहाँ पे दे चुके हैं, तो बची हुई 2 यूनिट का पैसा यहाँ पर देंगे हम 2011 में, ठीक है। सेम केस अब 2021 में कितनी यूनिट कट रही है, 8, ठीक है। तो 4 यूनिट का पैसा हम दे चुके हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट का हम दे चुके हैं, तो 4 यूनिट का और देंगे, टोटल 8 यूनिट हो गई यहाँ पे। टोटल पैसा कितना आ गया इसका, 50,451.80 पैसा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके 52 रुपया हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा CGGIS का सेविंग फंड का अमाउंट कितना होगा जो हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। सेम केस मान लो बंदे ने ग्रुप सी में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये हम फरवरी मंथ में देखेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब सब्सक्रिप्शन देखेंगे हम क्या होगा, 83 में है तो 84 से स्टार्ट होगा, ग्रुप सी में है तो 20 रुपये, वही 90 में ग्रुप सी के लिए 30 रुपये हो जाता है बढ़ के। 2011 में प्रमोट 2010 में प्रमोट हुआ था तो 11 से ग्रुप बी का कटेगा, फिर किस में 120, ठीक है। ये तो पहले बताया था वैसा ही है। सब्सक्रिप्शन की यूनिट लिख देते हैं, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 4 और 8, ठीक है। अब सबसे पहले 1984 में यूनिट कट रही है, फरवरी में देखेंगे अमाउंट इतनी होगी। ये 1 यूनिट की अमाउंट है, लेकिन हमारी 84 में यूनिट कितनी कट रही है, 2, तो 2 यूनिट का अमाउंट कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1990 में भी 2 यूनिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2011 में 4 यूनिट है तो 2011 में अमाउंट कितनी है हमारी, 64.32। 4 यूनिट का अमाउंट देना है हमें यहाँ पे, 2 का ऑलरेडी दे चुके हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, टोटल 4 हो गया। अब 2021 में कितना कर रहा है, 8 यूनिट कट रहा है, ठीक है। 4 यूनिट का हम दे चुके ऑलरेडी, तो 4 यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका आ जाएगा 74,983.32 पैसा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं CGEGIS का अमाउंट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक और ट्रिकी चीज है वो और बताता हूँ मैं आपको। मान लिया 15/5/1983 में ग्रुप डी में ज्वाइन किया है और ग्रुप डी और ये प्रमोट नहीं होता, गेट प्रमोशन, और फरवरी 2021 में रिटायर हो जाता है, तो इसका कितना पैसा कटेगा, फरवरी में चेक करेंगे इसको, ठीक है। फरवरी में चेक करेंगे, देखिए सब्सक्रिप्शन है इनका 84 में 50, 90 में 15 हो गया, ठीक है। अब क्या कहेंगे, ग्रुप डी में रिटायर हो गया तो आपको इतना पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन इतना पैसा मिल जाना चाहिए आपको, गुना में 1 करेंगे क्योंकि ग्रुप डी की तो एक ही यूनिट थी, 1 से गुना करके इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन 6 CPC में क्या आएगा, सभी ग्रुप डी एम्प्लॉय को MTS बना के ग्रुप सी में डाल दिया था। वो इफेक्टिव कब हुआ था, वो 29/8/2008 से इफेक्टिव था, ठीक है। ग्रुप सी के 6 CPC के इम्प्लीमेंटेशन से सारे ग्रुप डी एम्प्लॉयज को मर्ज करके रिडेजिग्नेट करके ग्रुप सी में डाल दिया 29/8/2008 को। देखो अभी तो 29/8/2008 से जितने भी ग्रुप डी एम्प्लॉय थे उनका कंट्रीब्यूशन कितना स्टार्ट होगा, ग्रुप सी के हिसाब से स्टार्ट होगा। लेकिन कभी भी हम मिड ईयर बढ़ा नहीं सकते, तो ये 2009 से बढ़ेगा, तो लेकिन 2009 से कितना हो जाएगा, 30 यूनिट कंट्रीब्यूशन होगा इसका, ठीक है।
तो 1 यूनिट यहाँ पे और यहाँ पे 2 यूनिट कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक का पेमेंट कर चुके हैं, तो एक से और गुना होगा इसका और ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताने वाला यहाँ पे कि ये अपडेट होता है। सभी अपडेट हो गए थे ग्रुप सी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, रेलवे में तो नहीं हुआ था, अभी भी ग्रुप डी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, इसमें ग्रुप डी को सबको अपडेट करके ग्रुप सी में डाल दिया गया था। तो इस तरह से हम CGEGIS की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।